हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का जो प्रकरण है वो स्नातक द्वितीय वर्ष के लिए प्रथम पेपर से है, जिसका नाम है रीतिकाल के प्रमुख कवि। इससे पहले हमने रीतिकाल की राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों का अध्ययन कर लिया है और रीतिकाल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी अध्ययन कर लिया है। इसी क्रम में हम चल रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है रीतिकाल के प्रमुख कवि, उनमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आचार्य केशवदास पर। आचार्य केशवदास को रामचंद्र शुक्ल ने समय विभाग की दृष्टि से तो भक्ति काल में स्थान दिया है और प्रवृत्ति की दृष्टि से केशवदास है वो रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। एक तरह से देखा जाए तो केशवदास जी से ही हिंदी की रीति परंपरा है वो प्रारंभ होती है। वे हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। केशव को अलंकारवादी आचार्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अलंकारहीन या अलंकार से रहित कविता को सुंदर ही नहीं मानते। इसके लिए उनका एक दोहा बड़ा ही प्रसिद्ध है। जद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। केशवदास का जन्म 1560 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुई थी। ये ओरछा के नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। आचार्य केशवदास ने 9 ग्रंथ लिखे हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन भावनी, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख और छंदमाला। इनमें से रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला ये इनके रीतिपरक ग्रंथ हैं। रसिक प्रिया को 16 प्रकाशों में विभक्त किया गया है। यह एक लक्षण ग्रंथ है जिसका मूल उद्देश्य श्रृंगार विवेचन करना है। इस ग्रंथ के 13 प्रकाशों में तो श्रृंगार चर्चा है तथा शेष 3 प्रकाशों में रस, वृत्तियों एवं काव्य दोषों का विवेचन किया गया है। कवि प्रिया की रचना केशवदास जी ने अपने आश्रयदाता राजा इंद्रजीत सिंह की राजनर्तकी राय परवीन, यानी इंद्रजीत सिंह की राजनर्तकी थी जिसका नाम राय परवीन था, उसको काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से इन्होंने कवि प्रिया की रचना की थी। कवि प्रिया में अलंकार निरूपण के साथ साथ काव्य रीति, काव्य दोष आदि का भी विशद विवेचन किया गया है। केशव के आचार्यत्व एवं कवित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति इसी ग्रंथ में हम देख सकते हैं। छंदमाला इनकी जो रचना है, इसमें उन्होंने 77 छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। रामचंद्रिका केशवदास द्वारा राम कथा पर लिखा गया उत्कृष्ट महाकाव्य है और इनकी जो विज्ञान गीता रचना है वो
नाम से तो विज्ञान हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई वैज्ञानिक चीज़ के बारे में या किस विज्ञान के बारे में लिखा होगा, लेकिन ये इनका एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें इन्होंने दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया है। केशव ने अलंकार विवेचन के लिए दंडी की रचना काव्य आदर्श तथा केशव मिश्र द्वारा रचित अलंकार शेखर नामक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर किया गया है। केशवदास जी द्वारा किया गया अलंकार विवेचन सूक्ष्म एवं व्यापक है, फिर भी कुछ अलंकारों के लक्षण हैं वो अस्पष्ट हैं और लक्षण और उदाहरण में असंगति भी देखने को मिलती है। केशव की कविता में अलंकरण, चमत्कार प्रदर्शन एवं पांडित्य प्रदर्शन की प्रमुखता है। उनकी कविता में क्लिष्टता आ गई है, जिसके कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कोई प्रश्न बनता है कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है, तो इसका हम उत्तर दे सकते हैं कि केशव की जो कविता है उसमें अलंकरण, चमत्कार प्रदर्शन एवं पांडित्य प्रदर्शन की प्रमुखता है, जिस वजह से कविता में क्या आ गई है, क्लिष्टता आ गई है, कठिनता आ गई है। इस वजह से उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने उनके संबंध में कहा है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। कवि कर्म में सफलता के लिए भाषा पर जैसा अधिकार होना चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। केशव केवल उक्ति व चित्र एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। ये उक्ति केशवदास जी के बारे में कही गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। केशव की कविता में प्रबंध रचना के गुण भी नहीं थे। शुक्ल जी ने प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य रूप से मानी है, जिनमें पहली है संबंध निर्वाह है, दूसरी है मार्मिक स्थलों की पहचान और तीसरी है दृश्यों की स्थानगत विशेषता। केशवदास जी के काव्य में इन तीनों का अभाव है। प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में शक्ति थी और न ही अनुभूति। ऐसा निष्कर्ष केशवदास जी के लिए शुक्ल जी ने निकाला है। रामचंद्रिका से केशव को सर्वाधिक सफलता मिली थी, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है संवाद योजना। संवादों में पात्रानुकूल क्रोध, उत्साह आदि की सुंदर व्यंजना है। केशव की रचनाओं में सूरदास, तुलसीदास जैसी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। उनके कुछ दोहे संवाद योजना की दृष्टि से बड़े ही प्रसिद्ध हैं, जैसे रावण और अंगद का जो संवाद है वो कौन के सूत बाली के, वह कौन बाली न जानिए, कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नहात
बखानिए। दूसरा है, सिंधु तर्यो उनको वनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, वानर बांधत सो न बंध्यो उन, वारिधि बांधी के बाट करी, अजहू रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हे 10 कंठ न जानी परी, तेलनी तूलनी पुंछ जरी न, जरी जरी लंक जराए जरी। यह रावण और अंगद का संवाद है, जिसमें रावण पूछते हैं अंगद से कि तुम्हारे जो स्वामी हैं वो कौन है। तब अंगद श्री राम के बारे में परिचय देते हुए उन्हें कहते हैं, उस समय का यह पद है। इस प्रकार आज हमने आचार्य केशवदास के बारे में अध्ययन किया है। हम अगले वीडियो में रीतिकाल के अन्य कवियों का अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।